श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आज के स्वास्थ्य प्रबंधन के इस नूतन श्रृंखला में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय हम सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अधिकांश भारतीयों ने अपने जीवन में प्रातः काल, मध्य काल और संध्या काल और कईयों ने रात्रि काल में भी एक ऐसे पेय पदार्थ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रखा है, ऐसा अपना अभिन्न हिस्सा बना रखा है कि यदि वो पेय पदार्थ समय पर उनको नहीं मिलता है तो वो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे पेय पदार्थ पिछले कुछ शताब्दियों से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो चुके हैं जो वास्तव में हमें क्षणिक ऊर्जा का आभास मात्र करवाते हैं कि शायद हमारे में एनर्जी आई है, परंतु सच्चाई ये है कि वो दोनों पेय पदार्थ जो हैं वो हमारे को ऊर्जा दे नहीं रहे। वास्तव में वो हमारे अंदर बैठी हुई ऊर्जा को स्वयं क्षरण कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ये दोनों पेय पदार्थ जो हैं वो है एक चाय और एक कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी पीने का जो मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है उसमें दो बातें मुख्य होती हैं। एक बात तो होती है हमारी जीवा को उस चीज़ का स्वाद लग गया है, अर्थात जो टेस्ट उसमें पैदा होता है, जो सुगंध उसमें आती है, वो हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून पहुंचाती है, वो हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करती है और इस कारण से हम अपनी जीवा के स्वाद के नाते उसको पीना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वह पीने के बाद जब हमारे शरीर में जाती है और हमारे रक्त के साथ जब वो मिलती है तो वो हमारे रक्त के अंदर ऐसा क्या प्रभाव डालती है कि वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है कि उसके बिना फिर हम रह नहीं सकते। इसको एक प्रकार की एडिक्शन भी कहा जा सकता है, अर्थात उसका हमें नशा होने लग जाता है। और उस समय पर जब वो चाय या कॉफ़ी नहीं मिलती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे उस समय पर चाय या कॉफ़ी के अभाव में सिर पर कपड़ा बांध लेते हैं कि हमारे सिर में दर्द शुरू हो गई है, हमारे शरीर में पीड़ा हो गई है। और ये जो कॉफ़ी और चाय की लत है इसको छुड़ाना थोड़ा कठिन सा कार्य हो जाता है। तो ये जो चाय और कॉफ़ी है, इन दोनों के अंदर आज हम कॉफ़ी की विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, स्वाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कॉफ़ी जो है वो थोड़ी स्वादिष्ट लगती है क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में भुना हुआ जो कॉफ़ी के जो बीजों का जो एक स्वाद होता है वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। परंतु इस कॉफ़ी का जो नुकसान है वो नुकसान कॉफ़ी के जो स्वाद के कारण जो कॉफ़ी पीते हैं वो उन लोगों को कॉफ़ी से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, मैं यदि अपने ही विषय में कहूँ तो कॉफ़ी का स्वाद कई बार जो है वो प्रभावित करता है, परंतु कॉफ़ी पीने के पश्चात हमने जीवन में एक दो बार कॉफ़ी को पिया है तो वो उसको कॉफ़ी को पीने के बाद जो है एक दिमाग में एक ऐसी अवस्था बन जाती है, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो ओवर रिएक्टिव होने लग जाते हैं और बहुत लंबे काल तक जो है नींद ना आने की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ब्रेन इतना रिएक्टिव हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेन फ्रेश हो गया, चाय पी के हम फ्रेश हो जाते हैं, कॉफ़ी पी के हम फ्रेश हो जाते हैं। वास्तव में आप फ्रेश नहीं होते हैं। ये जो कॉफ़ी है उसके अंदर एक कैफीन नाम का एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो हमें जाकर के स्टिमुलेशन देता है। वह हमारे रक्त को उत्तेजना के स्तर पर ले जाता है और हाई एक्साइटमेंट होने पर, हाई स्टिमुलेशन होने पर, अधिक उत्तेजना हो जाने पर ब्रेन के जो सेल्स हैं वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। परंतु याद रखिए, किसी भी मशीनरी का, किसी भी तंत्र का अधिक मात्रा में कार्य कर लेना ये उसकी खूबी नहीं है। समय समय पर बायोलॉजिकल क्लॉक, एक जो है प्राकृतिक घड़ी के अनुसार मनुष्य को सोना और जागना और कार्य करना, विश्राम करना, ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति के साथ जुड़कर करनी चाहिए। जब हम प्रकृति के विरोध में रातों में जागने के लिए कॉफ़ी का सहारा लेते हैं या चाय का सहारा लेते हैं
तो उससे हमारे जो नर्व सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, उनको गलत मैसेज जाता है और वो फिर ऊट पटांग समय पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि लंबे काल में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और एक आयु में जाकर के नींद ना आने की, स्लीपलेसनेस की बीमारी जो है वो भी पैदा हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये जो कैफीन है ये हमारे ब्लड में जब जाता है तो वहां पर जाकर भी उत्तेजना को बढ़ाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के अंदर जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये कैफीन जो है कुछ ऐसा अगर हमें मिल जाए कि जो स्वाद में तो हमें कॉफ़ी का स्वाद दे, परंतु वो कैफीन से पूरी तरह मुक्त हो और तो और उसमें नुकसान कुछ नहीं हो बल्कि प्रोटीन का लाभ हमें मिल जाए, तो फिर क्या ही कहना है। जी हाँ, हमने बनाई है एक ऐसी कॉफ़ी का पाउडर जो प्रोटीन से भरा हुआ है, जो तत्वतः प्रोटीन है, स्वाद में कॉफ़ी जैसा है। जी हाँ, हमारे यहाँ राजस्थान में हम लोग बाल्यकाल में खाया करते थे। चने जो होते थे, सफ़ेद छोले या काले जो चने होते हैं, उनको वो जो हरे पौधे के रूप में उखाड़ा जाता तो उनको आग में भून लिया जाता था और उनको जो है भुने हुए जो बिल्कुल थोड़ा जले जले से होते थे, उस प्रकार के वो चने जब खाए जाते तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का हल्का वो कॉफ़ी के साथ मिलता जुलता एक स्वाद जो है वो पैदा होता था। जी हाँ, जो सफ़ेद छोले हैं जिनको हम काबुली चना कहते हैं या अंग्रेज़ी में आजकल चिकपी के नाम से भी जाना जाता है, वो भरपूर मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमने सफ़ेद छोले को भूना और कितनी मात्रा में उसको भूना, कहाँ तक उसको भूना, फिर ठंडा करके उसका मिक्सी में रगड़ करके उसको पाउडर रूप प्रदान कर दिया। और उस पाउडर को जब आप दूध के साथ चाहे उबाल करके कॉफ़ी बनाएं गरम, चाहे आप ठंडी कॉफ़ी बनाएं ठंडा दूध डालकर मिक्सी में मिलाकर घुमाएं, और फिर जब आप उसको पिएंगे तो वो स्वाद में आप बिल्कुल नहीं बता सकेंगे कि ये कॉफ़ी है या कॉफ़ी से अलग कोई चीज़ है। तो ऐसी ये कॉफ़ी आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं और फिर आप इस कॉफ़ी को पीजिएगा, प्रोटीन का फ़ायदा लें और छोड़ दीजिए, कैफीन से मुक्त हो जाइए, अपने जीवन को कैफीन से फ्री करें। आइए आइए देख लेते हैं कि कैसे सफ़ेद छोले की सहायता से हम बना रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। ये जैसा आप देख सकते हैं कि प्लेट में हमने लगभग 1 कटोरी सफ़ेद छोले, जिनको काबुली चना या चिकपी भी कहा जाता है, तो ये सफ़ेद छोले हम डाल देंगे कढ़ाई के बीच में और इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं डाली जाएगी, कोई घी नहीं, कोई ऑयल नहीं। ये सूखे इसी प्रकार से मध्यम आंच की फ्लेम को रखते हुए और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हम इसको जो है भूनना शुरू कर लेंगे। तो एक तरह से ड्राई रोस्टिंग है। ये जो प्रक्रिया है इसको मध्यम आंच पर, धीमे धीमी आंच पर इसको लगातार चलाते हुए भूनने की जो प्रक्रिया है, इसको बहुत पेशेंस के साथ, इसको बहुत आराम से जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो रोस्टिंग है, भुनाई, वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। ज़्यादा जल जाएं या ज़्यादा कोई कच्चा रह जाए तो उस चीज़ से हमें बचना है। तो बहुत सावधानी के साथ इसको आराम से जो है खड़े खड़े आप चलाते रहें, छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाएं। तो इस प्रकार से मध्यम आंच के ऊपर इसको हम तब तक भूनते रहेंगे। आप देख रहे हैं भूनते हुए इसको काफ़ी समय हो चुका है, लगभग आधा घंटा इसको भूनने में आपको लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो बहुत लाइट ब्राउन कलर जो है वो इनका हो चुका है, परंतु अभी हमें रुकना नहीं है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के जो है वो होने लगे हैं। हमें इनको करना है डार्क गोल्डन कलर के, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस स्टेज में आने के बाद भी आप मध्यम आंच के ऊपर इनको लगातार चलाते हुए फिर भूनते रहें, क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड कलर है वो ये है जो अब हमारे पास आया। ये है लाइट, ये है डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर। तो इस कलर का जब तक ये नहीं होते तब तक हमें इनको भूनना है। और अब हम कर देंगे गैस को बिल्कुल बंद
क्योंकि जो कलर और जो जिस लेवल की रोस्टिंग, जिस स्तर का इसका भुना हुआ सौंधापन जो इसमें हमें चाहिए था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अब आ चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कॉफ़ी बीन्स के जैसे लुक अब हमको दे रहे हैं। लेकिन ये है प्रोटीन से भरे हुए सफ़ेद छोले, जिनको हमने चॉकलेट ब्राउन कलर तक, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर तक भूना और फिर इनको एक थाली में डाल करके और फर्श के ऊपर रख दें और ऊपर से आपको पंखा चला देना चाहिए, या मौसम के हिसाब से आप देख लें कि अब हमें इनको बिल्कुल ठंडा होने तक इनको रख देना है। तो इसको लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा समय, जब तक ये ठंडे होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो ये जब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब हमें इनको पीस करके इनका पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो वो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए हम लेंगे अपना मिक्सी का जार और जार के अंदर हम डाल देंगे ये हमारे डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर के जो किए हुए हमारे चिकपी हैं, सफ़ेद छोले, काबुली चना जो हमने ड्राई रोस्ट किया है, जिसको हमने सूखा भूना है और डार्क ब्राउन कलर तक भूना है मध्यम आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए। लगभग आधा से घंटा से 40 मिनट तक भूनना पड़ेगा। इसको हम मिक्सी में जब चलाएंगे पाउडर बनाने के लिए, तो एक बार जो सबसे तेज़ स्पीड है उस तेज़ स्पीड पर फुल पावर में हमें इसको चला देना है। फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर से इसको 10 सेकंड के लिए घुमाएंगे। तो इस प्रकार से 2 या 3 बार घुमाने से ये बहुत ही स्मूथ कॉफ़ी का पाउडर जो है, दिखने में कॉफ़ी पाउडर है परंतु ये एक्चुअली वाइट चिकपी रोस्टेड, डार्क ब्राउन रोस्टेड वाइट चिकपी पाउडर है। ये सफ़ेद छोले का भुने हुए, डार्क भुने हुए सफ़ेद छोले का पाउडर है। परंतु आप विश्वास कीजिए, गजब की बात है, इसका टेस्ट जब आप करेंगे तो बिल्कुल हूबहू कॉफ़ी का टेस्ट आपको देने वाला है। लेकिन इसमें कैफ़ीन का नुकसान नहीं है, ये भरा हुआ है होलसम प्रोटीन से। और इसमें हम देखिए, मिक्सी में हम कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, तो 1 चम्मच के बराबर हमने डाला इसमें कॉफ़ी का पाउडर, वाइट चिकपी पाउडर, और दूसरा जो हमने डाला है वो है दालचीनी का पाउडर, और साथ में ये जाएंगे 5 से 6 खजूर जिनको भिगो के रखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं दालचीनी, सफ़ेद छोले का कॉफ़ी पाउडर और हमने डाला उसमें खजूर भिगोया हुआ। अब 100 मिलीलीटर के करीब, 100 ml के करीब हम इसमें डाल देंगे दूध। और अब ये ठंडा दूध हम लेंगे, बर्फ़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब इसको मिक्सी जार में हम डाल करके और अच्छे से इसको हम घुमाएंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप देखें कि इसके मिक्सी के ऊपर जो हल्का सा होल है वहाँ से झाग बन के बाहर आने लगे। इसी बीच हमने बचा हुआ 150 ml दूध और डाल दिया था। तो इस तरह से ये अब हमारा जो कॉफ़ी है, हमारा कोल्ड कॉफ़ी, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झाग के साथ बनके तैयार है। और इसको आप एक किसी कांच के ग्लास में जब पोर करेंगे तो आप देखेंगे इसकी खुशबू और इसका स्वाद 100% जो है वो कॉफ़ी के साथ मिलता है। नीचे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का पाउडर जो है वो रह जाएगा, वो नहीं घुल पाएगा दूध में, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको ज़्यादा हम माइंड नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ आपका एक ग्लास जो है वो कोल्ड कॉफ़ी का बनकर तैयार है, जिसमें कैफ़ीन बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें कोई कैफ़ीन नहीं है, जबकि ये प्रोटीन से भरा हुआ हमारा एक शेक भी कह सकते हैं। और ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी, सफ़ेद छोले के कॉफ़ी पाउडर से बनी हमारी ये कोल्ड कॉफ़ी अब पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ये बनाएं, खुद भी पिएं, औरों को भी पिलाएं, और फिर बताइए ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये सफ़ेद छोले की। अद्भुत अद्भुत कॉफ़ी के प्रेमियों के लिए बेजोड़ प्रोटीन कॉफ़ी, कॉफ़ी दैट इज़ रिच इन प्रोटीन। कॉफ़ी का नाम का प्रयोग वैसे हम कर रहे हैं, परंतु इसमें कॉफ़ी का कोई एक तत्व नहीं है। बनाइए और ज़रूर पीजिए उन लोगों के लिए जो कॉफ़ी के हानिकारक तत्वों से बचना चाहते हैं और इस स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक प्रोटीन कॉफ़ी का आप ज़रूर आनंद लें।